सो ऑलराइट गाइस, ये कुछ आपकी लाइफ के कुछ ऐसे 6 डिसीजंस हैं जो एक बेस्ट डिसीजन कहलाते हैं। एक बार फिर से कि ये जो 6 डिसीजंस हैं आपकी लाइफ के, ये बेस्ट डिसीजन कहलाते हैं। हम इस वीडियो के बारे में इस 6 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे डिटेल के अंदर, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ये जो 6 डिसीजन है आपकी लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे और किस तरीके से आपको यहाँ से यहाँ पर लेके जाएंगे। आपको अशिक्षित से शिक्षित बनाएंगे, आपको लाइबिलिटी से एसेट बनाएंगे। ओके, सो पहला हम पहला देखते हैं। फर्स्ट इज टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड। राइट, जब तुम अपने माइंड का केयर करते हो ना, जब तुम अपने माइंड की परवाह करते हो, अपने मेंटल हेल्थ की परवाह करते हो, अपने इमोशनल हेल्थ की परवाह करते हो, तब तुम अपनी पूरी लाइफ की परवाह करते हो। क्योंकि इसका मतलब क्या है ना, तुमको एक चीज समझनी है कि जो तुम्हारा जो माइंड है ना, वो है सीपीयू। तुम्हारा माइंड तुम्हारा सीपीयू है। तुम्हारा माइंड तुम्हारे पूरे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। तुम्हारा माइंड तुम्हारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है कि तुम्हारे माइंड में जिस तरीके से थॉट्स आने वाले हैं ना, उसी तरीके से तुम्हारे एक्शंस होंगे। और जिस तरीके से तुम्हारे एक्शंस होंगे, उसी तरीके से तुम्हारी लाइफ आगे चलेगी। अगर तुम्हारे माइंड के अंदर कंस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं तो तुम्हारे एक्शंस भी कंस्ट्रक्टिव होंगे और तुम्हारी लाइफ भी कंस्ट्रक्टिव बनेगी। तुम अपनी लाइफ को बनाओगे। कंस्ट्रक्टिव का मतलब यही होता है कि लाइफ को बनाना। और अगर तुम्हारे डिस्ट्रक्टिव थॉट्स है तो तुम ऑब्वियसली अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय ही करोगे गलत हैबिट्स के अंदर जाके। ओके, नाउ दूसरा पॉइंट हमारा आता है दैट यू विल टेक केयर ऑफ योर बॉडी। बिकॉज आपने एक चीज सुनी होगी दैट कि एक हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। एक बार फिर से, हेल्दी माइंड लिव इन अ हेल्दी बॉडी। अगर तुम्हारी बॉडी ही अनहेल्दी है, तुम ओबीज हो, तुम्हारे अंदर फैट है, तुम लेजी हो, तुम लथार्जी हो, तुम टाइम से नहीं उठते हो, तुम कुछ भी अपने बॉडी के अंदर डाल देते हो, तो तुम ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि तुम्हारा माइंड सही से चलेगा। ये मैं सही कह रहा हूं? अगर तुम गलत खाना खाओगे, तुम जंक फूड खाओगे, तब तुम्हारा जो बॉडी है, बॉडी के अंदर डालोगे, तो तुम्हारा माइंड भी सही से वर्क नहीं करने वाला है। ओके, क्योंकि तुम्हारी बॉडी डिसाइड करती है कि तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी कितनी अच्छी होने वाली है। तुम कितने भी पैसे कमा लो, अगर तुम्हारे पास अच्छी बॉडी नहीं है ना, तुम उसको फंक्शन ही नहीं कर पाओगे। तुम उस पैसों को सही से यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे। राइट, तो अपने बॉडी पर भी ध्यान दो। बॉडी पर ध्यान किस तरीके से देना है? राइट, आपको सिर्फ 40 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, हफ्ते में, वीक में सिर्फ 4 से 5 दिन। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो तुमको सिर्फ इतना टाइम एक्सरसाइज करना है। अब चाहे तुम वो कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, तुम जिम जा सकते हो, तुम योगा कर सकते हो, इट्स ऑल अपॉन यू। बट अपने बॉडी को ना मूविंग कंडीशन के अंदर को, क्योंकि अगर शरीर में जंग लग गया ना, तो तुम्हारे दिमाग में जंग लग जाएगा। और जिस दिन दिमाग में जंग लग गया, उस दिन तो तुम्हारी जिंदगी पूरी जंग 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 हो जाएगी। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि अगर तुमने मुझको सब्सक्राइब कर रखा है। ओके, थर्ड पॉइंट आता दैट यू हैव टू बिल्डिंग अ कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स। राइट, अगर तुम हैबिट्स को बिल्ड करते हो ना, तब तुम्हारी लाइफ बिल्ड होती है। क्योंकि हैबिट्स का मतलब ये होता है कि तुम ऑटोमेशन के अंदर जा रहे हो। तुमको सोचना नहीं पड़ रहा है कि यार तुमको क्या चीज करनी है, तुम्हें क्या चीज नहीं करनी है। राइट, इनको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स बिल्ड करना। सो कभी भी अगर लाइफ में आगे बढ़ना हो, अगर तुम कभी भी डिप्रेस फील कर रहे हो, कभी भी तुम बुरा फील कर रहे हो, तो हमेशा तुम इस बात का ध्यान दो कि तुम्हारी हैबिट्स कैसी हैं। क्योंकि तुम्हारी हैबिट्स ये डिसाइड करेगी तुम सक्सेसफुल बनोगे या नहीं बनोगे। अगर तुम्हारी हैबिट्स अच्छे हैं, तुम ऑब्वियसली सक्सेसफुल बनोगे, क्योंकि तुमने एक ऑटोमेशन के अंदर लिया हुआ है। अगर तुमने एक एक्सरसाइज का जो रूटीन है, वो अपनी लाइफ के अंदर एडअप कर लिया है, और ये हैबिट बन गई है, तो जब भी तुम सुबह उठोगे, तुम्हारा माइंड तुमसे अपने आप कहेगा कि भाई एक्सरसाइज करने चल। अगर तुम एक्सरसाइज करने नहीं जाओगे, तुम अच्छा फील नहीं करोगे। तो वो चीज़ ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, तुमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ हमारा फोर्थ पॉइंट आता है दैट यू हैव टू लर्न अबाउट लव। अब आपको लग रहा होगा कि भाई आपको प्यार के बारे में पता है, तुमको प्यार के बारे में पता है, पर तुमको एक्चुअली में प्यार के बारे में घंटा कुछ भी नहीं पता है। तुमको जहां से ही पता लगा है ना, वो तुमको अट्रैक्शन के बारे में पता है, तुम्हें हार्मोनल के बारे में पता है। जो हार्मोनल अट्रैक्शन जो होता है ना, कि यार वो बहुत सुंदर है, ये बहुत स्मार्ट है, ये है, वो है, फलाना ढिमका है। राइट, सो यू हैव टू लर्न अबाउट लव, बिकॉज लव इज द मोस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। लव इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नेक्स्ट आता है गेटिंग कंफर्टेबल इन अनकंफर्टेबिलिटी। गेटिंग अनकंफर्टेबल इन अनकंफर्टेबिलिटी, ये थोड़ा सा बहुत अच्छी चीज़ है। आपको अनकंफर्टेबिलिटी के अंदर कंफर्टेबल होना है। अब इसका मतलब क्या है कि आपको एक डिसिप्लिन बिल्ड करना है। डिसिप्लिन बिल्ड करना कोई कंफर्ट की चीज़ नहीं है। राइट, आपको अपने माइंडसेट को बिल्ड करना है, हैबिट्स को बिल्ड करना है। ये सारी चीज़ें एक ऐसी चीज़ है ना जो हमेशा अनकंफर्टेबल रहती है। सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करनी है, पढ़ाई करनी है, ये सब ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे दिमाग को हमेशा अनकंफर्टेबिलिटी के अंदर डालेंगी। जिस दिन तुम इन सब चीज़ों के अंदर कंफर्टेबल हो गए ना, उस दिन तुम्हारी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। अगर तुम 2x की स्पीड से ग्रो कर रहे हो, तब तुम 10x की स्पीड से ग्रो करोगे। राइट, क्योंकि क्या है ना, तब तुम फिर चैलेंजेस भी लोगे, तुम चैलेंजेस से कभी भागने वाले नहीं हो।
और जब तुम चैलेंज लेते हो तब तुम हमेशा एक नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हो, और जब तुम नई अपॉर्चुनिटी को लेते हो तुम उसके ऊपर चढ़ के तुम आगे बढ़ते हो, राइट? ये तुम्हारी लाइफ है, ये यहाँ पर तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज है, और तुम ऊपर बढ़ रहे हो, राइट? सो हमेशा लाइफ को अनकंफर्टेबल जोन के अंदर रखो, राइट? क्योंकि कंफर्ट जोन के अंदर तुम्हारा ना तो माइंडसेट ग्रो हो करेगा, ना ही तुम्हारा फिजिकल बॉडी ग्रो करेगी, तुम पूरी लाइफ ही तुम्हारी अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगी। तुम देखो उन लोगों को जो लोग अनकंफर्टेबल, जो लोग कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, उनका पेट निकल जाते हैं, उनका दिमाग सड़ जाता है, पड़े हुए हैं आराम से, कुछ नहीं कर रहे हैं, फोन में स्क्रीन में स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग, मूवीज मूवीज, बिंज वॉचिंग, नेटफ्लिक्स। लाइफ उनकी लूजर्स वाली हो जाती है, और फिर उनकी जो लाइफ है वो फिर उनका जो डिसीजन है ना उनके आसपास के लोगों को भी इम्पैक्ट करता है। तुम्हारा जो डिसीजन है वो तुम्हारे आसपास के लोगों को भी इम्पैक्ट करेगा, तुमको ये बात समझनी है, राइट? सिक्स्थ पॉइंट आता है रीडिंग बुक्स। ये मैं इस दुनिया की सबसे अच्छी एक हैबिट मानता हूं, दैट रीडिंग बुक्स। जब तुम बुक्स को रीड करते हो ना, ठीक है, तब तुम अपना लाइफ स्पैन बढ़ाते हो। क्योंकि मैं लाइफ को ना नॉलेज के पर्पस से देखता हूँ कि जिस इंसान के पास जितनी ज़्यादा नॉलेज है और वो उतना उसको एग्जीक्यूट कर पा रहा है, उसकी लाइफ उतनी ही बड़ी है। जिस इंसान के पास ज्ञान ही नहीं है, उस इंसान के पास कुछ भी नहीं है, और ज्ञान हमेशा तुमको बुक्स से मिलेगा। अगर तुमको थोड़ा बहुत ही ज्ञान लेना है, थोड़ा बहुत ही नॉलेज लेनी है, थोड़ी बहुत ही इंफॉर्मेशन लेनी है, तो तुम पॉडकास्ट सुन लो, तुम किसी टीचर की बात सुन लो। पर अगर तुम्हें ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तुमको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो तुम्हें हमेशा बुक्स ही प्रेफर करनी पड़ेगी। क्योंकि तुम्हें नए नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, तुम्हें नए नए नॉलेज के बारे में पता लगेगा, नए नए इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगेगा, और वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन में जाके स्टोर होगी, और उसके अकॉर्डिंगली ही तुम्हारे थॉट्स चलेंगे। काफ़ी सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि भैया हमको आइडियाज़ नहीं आते, हमको समझ नहीं आता क्या करना है। तुमको समझ इसलिए नहीं आता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ समझने के लिए है ही नहीं, तुम्हारे दिमाग में सेंटेंसेस ही नहीं है, तुम्हारे दिमाग में वर्ड्स ही नहीं है। तो सबसे पहले वर्ड्स तो डालो तुम, तभी तो सोच पाओगे। सबसे पहले ब्रेन में वर्ड्स तो डालो तुम, तभी तो सोच पाओगे। अगर तुम्हारे ब्रेन में वर्ड्स ही नहीं है तो तुम कैसे सोच पाओगे? सोचने के लिए भी तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए होती है, कंटेंट चाहिए होता है। डेटा को प्रोसेस करने के लिए भी तो आपको डेटा चाहिए होता है। सो वो पर्टिकुलर चीज़ आपको समझनी है, ओके? और ये कुछ हमारे 6 टॉपिक्स थे, राइट? जो आपने पूरे देखे होंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पूरे देखे, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेगुलर वीडियोज़ आने वाली हैं, और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। राइट, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पहला पॉइंट पढ़ा है दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर माइंड। अपने मस्तिष्क की फिक्र करो, अपने मेंटल हेल्थ की फिक्र करो। अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो तुम्हारा कुछ भी चीज़ सही नहीं हो पाएगा। अपनी बॉडी की फिक्र करो, क्योंकि अगर बॉडी तुम्हारी सही से नहीं चलेगी तो उसमें माइंड जो है ना वो भी सही से वर्क नहीं करेगा। बॉडी खराब, माइंड खराब, मेंटल हेल्थ खराब, मेंटल हेल्थ खराब, थॉट्स खराब, राइट? और अपने लिए हैबिट्स बिल्ड करो। जैसे ही हैबिट्स बिल्ड होती हैं वैसे ही तुम्हारी एक लाइफ बिल्ड होती है। जिस तरीके की तुम्हारी हैबिट्स हैं उसी तरीके की तुम्हारी लाइफ होने वाली है। एंड यू हैव टू लर्न अबाउट लव, बिकॉज लव इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड टॉपिक इन दिस वर्ल्ड। लोगों को लव वो हवस से, हार्मोनल एक अट्रैक्शन से कंफ्यूज कर देते हैं, विच इज नॉट ट्रू, ओके? एंड फिफ्थ पॉइंट इज यू हैव टू गेट कंफर्टेबल इन अनकंफर्टेबिलिटी। अपने आप को अनकंफर्टेबिलिटी के अंदर कंफर्टेबल रखो। ऑलवेज चूज चैलेंजेस, ऑलवेज चूज डिसिप्लिन, ऑलवेज चूज हार्ड थिंग्स। हार्ड थिंग्स चूज नहीं करोगे, दिमाग तुम्हारा वीक हो जाएगा। दिमाग को बताओ तो क्या किया, तुमको ये पर्टिकुलर चीज चूज करनी है। एंड द सिक्स्थ इज you have to read books in order to increase your lifespan and the quality of your life. These are the 6 best decisions जो तुम अपने लिए ले सकते हो। और अगर वीडियो समझ में आई है, जो कि ऑब्वियसली आई होगी, वैल्यू मिली होगी, तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम लिखो, और कमेंट्स के अंदर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो मेरे को किस चीज़ पे बनानी है। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर करो, जिससे कि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिले, वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़े, वो अशिक्षित से शिक्षित बने और लाइबिलिटी से एसेट बने। और हम आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आपसे फिर कल को फिर से मिलते हैं। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्थी, स्टे हम्बल। दिस इज शिखर चौधरी साइनिंग ऑफ।